हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि साइबर फ्रॉड जब भी होता है तो आपको संपर्क करने का जो पहला उनका जरिया होता है वो क्या होता है? या तो वो आपको कॉल करते हैं, या फिर टेक्स्ट मैसेज करते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर आपसे संपर्क करते हैं। हाँ, कुछ चीज़ों को जैसे ईमेल हुआ, टेलीग्राम हुआ, उसको भी हम साइड में रखते हैं। फिलहाल आज की डेट में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपको कोई भी साइबर अपराधी संपर्क करता है फोन से, एसएमएस से या व्हाट्सएप से, तो आपके लिए सरकार ने एक ऐसा पोर्टल लॉन्च कर दिया है जिस पर आप इस नंबर को, जिस नंबर से आपके साथ साइबर अपराध किया गया है, किया जा रहा है, या आपको लगता है कि ये फिशी नंबर्स है, उनको आप सीधे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे ही पोर्टल के बारे में जिसका नाम है चक्षु। तो चक्षु का हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है नेत्र या आंखें, यानी कि सरकार ने अब अपनी आंखें खोल ली हैं साइबर अपराधियों के अगेंस्ट। तो आपको क्या करना है? आपको उन नंबरों को रिपोर्ट करना है 30 दिन के भीतर। कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर, यानी कि अपराध हो चुका हो, होने वाला हो रहा हो, तब भी आप इस नंबर को, जो भी अपराधियों के नंबर होते हैं उनको आप सीधे चक्षु पोर्टल पे जाकर के रिपोर्ट कर सकते हैं। वहां से जाकर के जितनी भी संबंधित संस्थाएं हैं, या फिर जैसे कि अगर कोई वित्तीय धोखाधड़ी है तो ईडी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, या और भी जो साइबर क्राइम, साइबर अपराधी हैं तो साइबर क्राइम उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी और उन नंबरों पर कार्रवाई की जाएगी। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह से आपको इन नंबरों को रिपोर्ट करना है और किस किस तरह के अपराध जो हैं जिनको आप इस पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि चक्षु का अभी फिलहाल इंडिविजुअल पोर्टल नहीं है। जो हमारे दूरसंचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही ये लॉन्च किया और ये संचार साथी पोर्टल पर ही लॉन्च हुआ है, यानी कि इसके लिंक आपको संचार साथी पोर्टल पर मिल जाएगी। और कैसे हमको इसमें रिपोर्टिंग करनी है वो हम समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, दूरसंचार विभाग की, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की, संचार साथी .gov.in। तो ये आप देख सकते हैं, ये पोर्टल है। इस पोर्टल पे तमाम सारी सुविधाएं दी गई हैं। तो उनमें से एक सुविधा जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है चक्षु। तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे नीचे एक सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज दी हुई है, यानी कि और भी चीजें हैं जो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अपने नाम पर जारी हुए नंबर्स के बारे में डिटेल जाननी है तो टैफकॉप नाम की उनकी सर्विस थी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नो योर मोबाइल कनेक्शन। ठीक वैसे ही आपको चक्षु का भी टैब मिल जाएगा। सबसे ऊपर लिखा हुआ है रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे संचार साथी के जो सब डोमेन है वहां पर पहुंच जाएंगे। तो अब हम जानेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या अपराध हैं जिनको कि हम यहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि रिपोर्ट एनी सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन रिसीव्ड विद इन लास्ट 30 डेज। पहली चीज, 30 दिन के अंदर रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, कौन कौन से अपराध हैं जिनको हम यहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं? जैसे उन्होंने बताया कि चक्षु फैसिलिटेट्स सिटीजन्स टू रिपोर्ट द सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन विद द इंटेंशन ऑफ डिफ्रॉडिंग टेलीकॉम सर्विस यूजर्स फॉर साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड्स। हिंदी में कहें तो किसी भी तरह से कॉल, एसएमएस और व्हाट्सएप का मिसयूज करके अगर कोई आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड करना चाहता है या साइबर अपराध करना चाहता है तो उसके लिए यह है। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एग्जांपल ये है जैसे कि कम्युनिकेशन रिलेटेड टू बैंक अकाउंट, देन पेमेंट वॉलेट, सिम, गैस कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, केवाईसी अपडेट्स या फिर एक्सपायरी या डीएक्टिवेशन हो गया आपका, है ना, केवाईसी आपका मोबाइल नंबर डीएक्टिवेट किया जा रहा है, इम्पर्सनेशन एज गवर्नमेंट ऑफिशियल और रिलेटिव। बहुत सारे होता है कि रिलेटिव बन के कॉल कर देते हैं, मैं योगेश बोल रहा हूँ, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, आप पैसे दे देना। वो हुआ, सेक्सटॉर्शन हुआ। इस तरह की जो घटनाएं हैं इनको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अब नीचे यहाँ पर एक रेड कलर से वार्निंग लिखी हुई है। वार्निंग ये है कि अगर आपने अपने पैसे खो दिए हैं, यानी कि अगर आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो वहां पर उस फाइनेंशियल लॉस को आप कहां रिपोर्ट करेंगे? वहीं पुराना cybercrime.gov.in, जिसमें कि आप 1930 पे भी कॉल कर सकते हैं। और उनका जो पोर्टल बना हुआ है cybercrime.gov.in, वहां पर भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। कैसे करना है ये पूरी डिटेल मैंने कई वीडियोस में बताया है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है अलग से, वो आप जाके देख सकते हैं कि सबसे पहले तो रिपोर्ट कैसे करना है और दूसरा पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो 2 वीडियोस बनाई थी मैंने, वो दोनों ही आप इत्मीनान से देखिए। अगर आपका लॉस हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि उस नंबर को, यानी कि जो नंबर यहां पर आपको सस्पेक्ट का है आपके पास, उस नंबर को आप यहां से अलग से रिपोर्ट जरूर कर सकते हैं। हालांकि वो साइबर क्राइम की पोर्टल में भी कर सकते हैं, पर यहां भी जरूर कर दें, ऐसा मेरा मानना है।
तो चलिए देखते हैं कि अगर आपको रिपोर्टिंग करनी है तो आप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप पहुंचते हैं कंटिन्यू टू रिपोर्टिंग। इसके बाद आपको सीधा सीधा यहाँ पे, अभी कोई लॉगिन नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा आपको पोर्टल मिलता है। अब मीडियम ऑफ सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन, यहाँ पर उसने आपको कैसे संपर्क किया, कॉल से किया, एसएमएस से किया, व्हाट्सएप से किया। मान लीजिए कि आपको व्हाट्सएप से संपर्क किया, तो आपने व्हाट्सएप पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर यू आर एडवाइज टू रिपोर्ट द कम्युनिकेशन ऑन द व्हाट्सएप ऑल्सो एज पर इट्स पॉलिसी। तो आपको ये क्या कह रहे हैं कि व्हाट्सएप पे भी रिपोर्ट करो, यहां तो कर रहे हो ठीक है, लेकिन वहां भी जरूर करो। इसके अलावा अगर आप कॉल सेलेक्ट करते हैं तो वो कुछ पॉपअप नहीं दे रहा है, एसएमएस सेलेक्ट करते हैं तो भी कोई पॉपअप नहीं आ रहा। मान लीजिए मैंने सेलेक्ट कर लिया कॉल। अब नीचे आते हैं सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन डिटेल्स। तो यहां पर आपको इसके पहले क्या क्या चीज तैयार रखनी है। एक तो स्क्रीनशॉट तैयार रखना है, ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन आई है, चाहे वो एसएमएस के फॉर्म पे हो, अगर कॉल है तो कॉल लॉग निकाल लीजिए, एसएमएस है तो एसएमएस का लॉग निकाल लीजिए, व्हाट्सएप पर है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सबसे पहले आपको रखना है। और उसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि कॉल कितने बजे आई और किस तारीख को आई। तो ये सब चीजें आपको पहले से प्रिपेयर करके रखनी है बिफोर यू सबमिट द इंफॉर्मेशन। अब यहां पर आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, कैटेगरी। कौन सी कैटेगरीज हैं, कौन से अपराध हैं जिनको कि आप यहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं। तो कैटेगरी में दिया हुआ है केवाईसी रिलेटेड टू बैंक, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इंश्योरेंस पॉलिसी। बहुत सारे स्कैम आप डेली बेसिस पे देखोगे, अखबारों में भी हैं और कई जगह पे भी हैं कि भैया आपका बिजली का बिल पेंडिंग है, आपका कनेक्शन कटने वाला है, इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी ड्यू हो गई है, वो एक्सपायर होने वाली है, उसको रिन्यू करा लीजिए, साथ में गैस कनेक्शन डीएक्टिवेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सारी चीजें जो केवाईसी रिलेटेड हैं, आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक होने वाला है, ये जो भी केवाईसी रिलेटेड कॉल्स आती हैं, अगर आप इसमें फंस गए हैं तो आपने पैसे खो दिए हैं तो आपको साइबर क्राइम में रिपोर्ट करना है, वहां पर नंबर भी रिपोर्ट करना है, लेकिन यहां पर भी आप नंबर रिपोर्ट कर दें। और अगर आप नहीं फंसे हैं और आपको लग जाता है अंदाजा कि यार ये जो मैसेज आया है, क्योंकि वो दो तरह से संपर्क करते हैं, या तो कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे। मैसेज आता है आपका कि भाई आपका मोबाइल नंबर डीएक्टिवेट होने वाला है, या आपका आधार कार्ड डीएक्टिवेट होने वाला है, पैन कार्ड डीएक्टिवेट, और कोई भी केवाईसी रिलेटेड आपको इस तरह की जो स्कैम मैसेज आते हैं, उस नंबर को आप इस ऑप्शन से जाकर के सिलेक्ट करके और रिपोर्ट कर सकते हैं। अगला क्या है, इम्पर्सनेशन एज गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड रिलेटिव। अब देखो इसके स्कैम्स के एग्जांपल दे देता हूं। रिलेटिव में क्या होता है, कोई फोन करता है, भाई मैं यहां से बोल रहा हूं, आपके पापा का मित्र हूं, फलाना हूं, डिमाका हूं, बहुत सारे लोगों का ऐसा पैसा गया है। वो आपसे बोलते हैं कि मेरे को 30,000 रुपए की जरूरत है, अभी दे दो, मम्मी हॉस्पिटल में, या आपको बोलते हैं कि मुझे आपके बेटे को पैसे वापस करने हैं, तो आप उसका अकाउंट नंबर दे दीजिए। फिर वो आपको एक फर्जी एसएमएस भेजते हैं कि देखो आपके अकाउंट में मैंने गलती से 3 की जगह 30 ट्रांसफर कर दिए, 27,000 वापस कर दीजिए। तो उस तरह का कोई भी आपके साथ स्कैम हो रहा है, होने की कोशिश हो रही है, जैसा कि मैंने बताया, हो गया है, पैसे का लॉस हुआ है, साइबर क्राइम में नंबर को कहां रिपोर्ट करना है, यहां पर करना है। अगला, फेक कस्टमर केयर हेल्पलाइन। ये बहुत ज्यादा हो रहा है आज की डेट में। आप गूगल में जाकर खाली इतना सर्च कर लो, चाहे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का हो, चाहे बैंक का हो, आधार कार्ड अपडेट कराना हो, आप गूगल पे सर्च कर लोगे, आप किसी न किसी स्कैमर से टकरा जाओगे। रोजाना इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और यहां पर क्या है, वही काम करना है आपको, नंबर को रिपोर्ट करना है। ऑनलाइन जॉब, लॉटरी, गिफ्ट, लोन एक्सेट्रा। अब यहां पर देखो आप बहुत सारे गिफ्ट्स के ऑप्शन आते हैं। मीशो का गिफ्ट ले लो, और वो जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से आजकल चल रहा है फर्जी, जेजे कम्युनिकेशन की तरफ से चल रहा है कि आपको गिफ्ट निकला है, आईफोन मिल रहा है फोकट में, ये ले लो, वो ले लो। तो वहां पर भी अगर कोई आपको इस तरह का मैसेज आता है, वो नंबर भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। लॉटरी लग गई, केबीसी वगैरह जो आप चलता रहता है कि ये केबीसी में इतना पैसा जीत गए, उसमें इतना जीत गए, या कोई और कि आपका एयरटेल का नंबर है, मारुति का नंबर है, यहां से आपको जो है लॉटरी लगी हुई है, वो भी आप रिपोर्ट कर सकते हो। और ऑनलाइन जॉब, इस पर बहुत ज्यादा आपको मैं बता देता हूं कि बहुत लोग परेशान रहते हैं। एक स्कैम चल रहा है, डेटा एंट्री फ्रॉड, आपको पता ही होगा। उसमें क्या होता है, आप गूगल पे सर्च करते हो वर्क फ्रॉम होम के बारे में, वहां पर आपको एक डेटा एंट्री जॉब मिलता है। आपसे बताया जाता है कि आपको कुछ फॉर्म्स भरने हैं और आप इतने हजारों रुपए हर हफ्ते कमा सकते हो। बाद में क्या होता है, वो आपको बोलते हैं कि आपकी एक्यूरेसी नहीं थी, वो एग्रीमेंट साइन करा लेते हैं, आपका फोटो, सिग्नेचर सब ले लेते हैं और आपको बाद में हैरेस करते हैं। कैसे हैरेस करते हैं, कभी वो पुलिस वाला बन के कॉल करते हैं, कभी वकील बन के कॉल करते हैं, कभी वो कंपनी के एम्प्लॉय बन के कॉल करते हैं कि देखो हम आपके ऊपर ये केस कर देंगे, हमारा कोर्ट में केस चला गया है और ये लीगल नोटिस पकड़ लो। मैंने इस पे 2-3 वीडियोस बनाए हैं, जितने भी स्कैम मैं आपको बता रहा हूं ना, सबके वीडियोस बने हुए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पता इनके बारे में, तो आप जरूर एक बार नजर मार लीजिएगा। तो यहां पर क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि डेटा एंट्री जॉब्स होती हैं, उसमें इतना ज्यादा हरास कर देते हैं, लोगों ने लाखों लाख रुपए खोए हैं। मेरे पास कम से कम 10 से 15 लोग रोज आते हैं ये बताने के लिए कि इस तरह से या तो हैरेसमेंट हो रही है, या पैसे दे चुके हैं, या फिर पैसे देने बाकी हैं, डर लग रहा है, वो अरेस्ट कर
लेंगे, बकायदा व्हाट्सएप पे डीपी लगाते हैं पुलिस की, बकायदा वकील की डीपी लगाते हैं, बकायदा कंपनी के एम्प्लॉय की डीपी तो ये सारी चीजें जो है ये बंद हो जाएंगी अगर आप इन नंबर्स को बिना डरे हुए चुपचाप चक्षु पोर्टल में आकर के रिपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यही करना है आपको। अगला है सेक्सटॉर्शन। बहुत गंभीर है ये। ठीक है, सेक्सटॉर्शन इस समय पिछले 4-5 सालों से इतना ज्यादा चल रहा है। पुरुष तो पुरुष, महिलाएं भी इन्वॉल्व हैं। कई सारे ऐसे अरेस्ट हुए हैं भरतपुर से, राजस्थान के कई इलाकों से, गुजरात से, जहां पर गांव का गांव इसमें लगा हुआ है भाई। तो इस तरह की घटनाओं को कैसे रिपोर्ट करना है? जिस नंबर से भी आपको संपर्क किया गया है, जो भी आपको धमकी देने के लिए, जो भी आपको एक्सटॉर्शन के लिए कॉल कर रहे हैं, उनको, उन नंबरों को यहां पर आकर रिपोर्ट करिए बिना डरे हुए। इसके बाद बढ़ते हैं मल्टीपल ऑटोमेटेड रोबो कम्युनिकेशन। अब बहुत सारे रोबो कम्युनिकेशन आते हैं। रोबो कम्युनिकेशन क्या होते हैं? ऑटोमेटेड कॉल आते हैं। जैसा कि कोरियर स्कैम में हमने देखा है। कोरियर स्कैम में क्या होता है? सबसे पहले आपको ऑटोमेटेड कॉल आती है, उसमें बकायदा आपको बताया जाता है कि देखो ये आपका जो कोरियर था वो फला तारीख से फला तारीख के बीच में वहां जाना था, ताइवान भेजा गया था, नहीं गया, ये नंबर के लिए ये दबाइए, वो नंबर के लिए वो दबाइए। या और भी कोई रोबो कम्युनिकेशन हो, ऑटोमेटेड कम्युनिकेशन हो, जो कि आपको लग रहा है कि सस्पेक्टेड है, फ्रॉड हो सकता है। और भी बहुत सारे आते हैं, आपका KYC ड्यू है, 1 दबाइए, 2 दबाइए। इस तरह के जो भी रोबो कॉल्स आते हैं, रोबो कम्युनिकेशन आते हैं, उनके नंबर्स को भी आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। अब अगला है मैलिशियस लिंक एंड वेबसाइट। अब मैलिशियस लिंक एंड वेबसाइट आमतौर पर SMS के थ्रू आती है या व्हाट्सएप के थ्रू आती है। मतलब आपको एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे जिसमें कि कोई एक मैलिशियस लिंक थी, जहां पर अटेम्प्ट किया गया कि आप कुछ डाउनलोड कर ले उनके पोर्टल से, तो उस नंबर को भी आपको कहां रिपोर्ट करना है। इसके अलावा बहुत सारे और भी ऐसे फ्रॉड्स होते हैं जो शायद यहां लिस्टेड नहीं है। मैं आपको बता देता हूं छोटी छोटी चीजें। ट्रेडिंग के नाम पर आपको अप्रोच किया जाता है OLX वगैरह पे या क्विकर वगैरह पे, या फिर जो प्रॉपर्टी वाली वेबसाइट होती है वहां पर आपको कई बार वो किराएदार बन करके या मकान मालिक बन करके चीट करने की कोशिश करते हैं। जो ई-कॉमर्स साइटें होती हैं वो फ्रॉड कर रही हैं, या फिर जैसे आजकल वो नटराज पेंसिल का वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि घर पे आप पेंसिल बना सकते हैं, उसके भी नंबर्स बहुत ज्यादा मार्केट में सर्कुलेट होते हैं, वो भी कई बार आपको कॉल करते हैं। अब देखो, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ये नहीं कि आप गए गूगल में, कोई भी नंबर उठाया और वहां जाके डाल दिया। आपके साथ वो घटना हुई होनी चाहिए, है ना? तभी आपको टाइम स्टैम्प देना है, तभी आपको प्रूफ देना है। अब ये नहीं कि आप गूगल में जाकर किसी का नंबर उठा रहे हो, चिपका के लगा दिया वहां पे, उसके लिए नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको वो नंबर डालना है जिसके द्वारा फ्रॉड की कोशिश की गई, सेलेक्ट डेट ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद सेलेक्ट टाइम ऑफ कम्युनिकेशन, और उसके पहले आपने देखा अटैच स्क्रीनशॉट, वो स्क्रीनशॉट आपको अपलोड करना है। उसके बाद एंटर कंप्लेंट डिटेल्स, यानी कि आप अपनी पूरी बात बताइए, जो भी आपके साथ हुआ, घटना हुई है, वो सारी चीजें यहाँ एंटर कीजिए। आपका नाम, आपका लास्ट नेम, आपका मोबाइल नंबर, और उसके बाद ये OTP वेरिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल पे एक OTP आएगी, और वहां से आप जाकर के इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। याद रखना, यहां पर आपकी सूचना गुप्त रखी जाएगी। ठीक है, आपके बारे में कोई इंफॉर्मेशन वहां तक नहीं पहुंचेगी, यानी कि स्कैमर को नहीं पता चलेगा कि किसने मेरे खिलाफ रिपोर्ट किया है। तो आपको यहां बिल्कुल निश्चिंत हो जाने की जरूरत है कि आपके साथ कहीं कोई आपकी आइडेंटिटी कहीं कोई रिवील होगी नहीं होगी। हाँ, लेकिन ये जो भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसी वजह से आपसे स्क्रीनशॉट्स की डिमांड की जा रही है। तो आपके साथ कोई भी फ्रॉड करने की कोशिश हुई हो, कॉल के द्वारा, SMS के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, या किसी भी अन्य माध्यम के द्वारा जहां पर मोबाइल नंबर इन्वॉल्व है, तो आपको उसका स्क्रीनशॉट रखना है, 30 दिन के अंदर अंदर यहां रिपोर्ट करना है। पैसे खोए हैं तो साइबर क्राइम में भी रिपोर्ट करना है। सरकार समय समय पर तमाम सारी चीजें ला रही है साइबर अपराधियों की नकेल कसने के लिए। तो ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसके पहले भी सरकार एक प्रतिबिंब नाम का ऐप लाई थी। ये ऐप हम लोगों के लिए नहीं था, सिटीजन्स के लिए नहीं था। वो ऐप जो है पुलिस वालों के लिए था। उसमें क्या था? उसमें क्या होता है कि वो जो भी नंबर इस तरह का मिलता है पुलिस वालों को, वो उसमें डालते हैं और रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकते हैं कि इस समय वो नंबर कहां पर घूम रहा है। लेकिन अब क्या है, वो ऐप सब जगह उपलब्ध है, हमारे लिए नहीं, पुलिस वालों के लिए, कि वो आसानी से साइबर अपराधियों को ढूंढ सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इसके साथ ही ये जो नंबर आप यहां पर डालते हैं, आपको लगता है इसके बाद क्या होने वाला है? आज भी हो रहा है। साइबर क्राइम में जो नंबर रिपोर्ट किए जा रहे हैं आज की डेट में, पुलिस उसको फ्रीज कर देती है, मिनिस्ट्री उसको फ्रीज कर देती है, और एक नहीं सैकड़ों में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। उसमें कई सारे ऐसे नंबर भी फ्रीज हो जाते हैं जो बेचारे खुद विक्टिम होते हैं, जिनका खुद का पैसा गया होता है। जैसा कि मैं आपको तमाम सारे अपने वीडियोस में बताता रहता हूं कि ऐसे भी कई सारे फ्रॉड हो रहे हैं जहां पर आपको विक्टिम बनाया जाता है, मतलब आपसे ही पैसा भी लूटा गया और आपको ही अपराधी बना दिया गया। ठीक है ना? मनी रोटेशन के केस में, मनी म्यूलिंग के केस में, उस केस में क्या होता है, आपका बैंक अकाउंट भी जाता है और साथ में आपका मोबाइल नंबर भी फ्रीज कर दिया जाता है। तो यहां पर आपको बच के रहने की जरूरत है, ना तो आप किसी लालच में पड़े। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि आपको कोई टारगेट करता है तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है
लालच। छोटा सा जो है आपको लालच दिखाया जाता है 200, 300, 500 रुपए का, और उसके एवज में आप लाखों रुपए खो देते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात का ख्याल रखना, बहुत सारे लोग होंगे कि यार मैं नहीं ठगा गया, मैं स्मार्ट हूं, मैं क्यों चक्षु में जाकर के नंबर रिपोर्ट करूं। जरूर करो यार, क्योंकि उसी नंबर का इस्तेमाल आपके जैसे और दूसरे किसी इनोसेंट को ठगने में किया जाएगा। तो इसके पहले कि वो आपको छोड़ करके, आप तो बच गए, आप समझदार थे, आप अवेयर थे, लेकिन जो अवेयर नहीं है, आजकल बुजुर्ग हैं, उनको मोबाइल नहीं चलाना आता है यार, बहुत सारी चीजें नहीं पता होती, बच्चे हैं जिनके हाथ में आज मोबाइल होता है, उनको नहीं पता होता है, वो फंस जाते हैं इसमें, बहुत लोग फंस जाते हैं इसमें। तो अगर आप समझदार हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मत मोड़ना। सरकार को हर कोई गाली देता है, लेकिन अगर इस तरह की सुविधा दी गई है, अगर आपको कोई इस तरह का ऐप दिया गया है कि आप इस तरह के फ्रॉड को इमीडिएटली रिपोर्ट करें, जिनसे कि ये फ्रॉड रुक सकते हैं, तो आपको क्या करना है, इस हथियार का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को जरूर शेयर कर देना, ताकि कोई भी साइबर अपराधी बचकर ना निकल पाए। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।